अब एक बड़ी खबर, सीसीपीए यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कैब एग्रीगेटर्स ओला और उबर को नोटिस भेजा है। दोनों कैब एग्रीगेटर से सफाई मांगी गई है कि अलग अलग फोन यूजर्स के लिए प्राइस अलग अलग क्यों दिखाए जा रहे हैं। जी बिजनेस ने अपनी खास रिपोर्ट में बताया था कि फोन मॉडल्स में कैब बुक करने पर ज्यादा किराया वसूला जाता है, अलग अलग फोन अगर आपके पास हैं। पूरी खबर विस्तार से समझते हैं मेरे सहयोगी अम्बरीश पांडे से। अम्बरीश, डिटेल दीजिए, क्या कुछ कहा गया है, इनसे कौन कौन से जवाब मांगे गए हैं? देखिए दीपक, जी बिजनेस एक जिम्मेदार चैनल है और जब हमने देखा कि इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, तो हमने इसको छानबीन शुरू की थी और हमने देखा कि जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो कैब एग्रीगेटर्स हो, चाहे वो इंस्टेंट डिलीवरी एप्स हो या फिर फूड डिलीवरी एप्स हो, वो इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे थे। जितना महंगा आपका फोन, आपके फोन को देखकर उतना महंगा आपका बिल। आप एक ही लोकेशन पर एक ही जगह से अलग अलग फोन से अगर उसी कंपनी की या उसी एग्रीगेटर की अगर कैब बुक कर रहे हैं तो आपको अलग अलग फेयर दिखेंगे। वजह ये थी कि वो आपके फोन का जो डेटा है वो अपने पास स्टोर रखते थे और उसके हिसाब से एक एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके आपको उस एक अधिक फेयर दिखाते थे ताकि आपसे वो ज्यादा पैसे वसूल सके। और ये एक तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। जी बिजनेस ने बड़ी प्रमुखता से ये पूरी खबर दिखाई थी और उस पर संज्ञान लिया। सबसे पहले हमने मंत्रालय को पूछा था कि इस तरह की प्रैक्टिस है, क्या आप इससे ये आपकी जानकारी में है? उन्होंने कहा था कि हाँ, हमने आपकी रिपोर्ट देखी और ये हमारी जानकारी में आया है। उसके बाद आज ये अब हमें पता चला है कि सीसीपीए ने इसके लिए नोटिस भेजा है ओला और उबर को और उनसे पूछा कि क्या आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों, किस तरह के एल्गोरिदम का आप इस्तेमाल करते हैं, क्यों आपने ग्राहक के उस डेटा को अपने पास स्टोर करके रखा है, क्या आपने इसके लिए ग्राहक से कोई कंसेंट लिया था, अगर लिया था तो कहां है वो कंसेंट, वो अथॉरिटी लेटर कहां है, आपने क्या उसको बताया था। इसके साथ ही अगर आप इस तरह के प्रैक्टिस को किसी और तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है और इसको तत्काल प्रभाव से बंद करने की जरूरत है। दोनों ही कंपनियों को अगले 15 दिनों में अपने जवाब देने हैं और जी बिजनेस की खबर कहें या फिर हम कहें कि हमारी इस मुहिम का जहां पे ग्राहक को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो, उसको एक और बूस्ट, एक और बल मिला है। और एक हमारी खबर का इम्पैक्ट है जो अब सरकार सीधा उन कंपनियों से सवाल पूछ रही है कि आखिर आप इस तरह की प्रैक्टिस क्यों करते हैं और इसको बंद कीजिए, वरना आपको हमें बंद करना पड़ेगा। दीपक, क्विकली जरा बताइए, ये कैब एग्रीगेटर्स को तो चला गया नोटिस, ये जवाब देंगे। हमने एक और फूड एग्रीगेटर्स पे और जो दूसरे तरह के ग्रोसरीज एग्रीगेटर्स हैं, जेप्टो, स्विगी, इन पे भी हमने एक बहुत इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की थी। क्या वहां पे कोई बात आगे बन पाई अभी? जी दीपक, एनसीएच पर तमाम तरह का डेटा जो है, इस तरह की शिकायतें उनको एग्रीगेट किया जा रहा है और अभी तक जो सेग्रीगेशन हुआ था वो ओला और उबर जैसी कंपनियों के इस तरह के प्रैक्टिस को लेकर हुआ था। इसी तरह की प्रैक्टिस जो जेप्टो, ब्लिंकिट या इस तरह के इंस्टेंट डिलीवरी एप्स कर रहे हैं, फूड डिलीवरी एप्स कर रहे हैं, यानी कि हमारी खबर में जिन भी पॉइंट्स पर हमने चर्चा की थी उन सारे पॉइंट्स को एक पूरी शीट बनाकर एनसीएच को और ऐसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं उनको भेजा गया और उनसे कहा गया कि इस तरह की जितनी भी शिकायतें उनको एक जगह इकट्ठा कीजिए। एक तरह की शिकायतों पर एक क्लास एक्शन लेने की बात कही गई है। और अभी हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार अगले कुछ दिनों में बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिन पर जी बिजनेस ने बताया था, उनको भी आगे जो जाके नोटिस दिया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार की कोशिश यही है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस बंद हो। अगर ग्राहक की जानकारी के बिना इस तरह की प्रैक्टिस होती है तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और ये जो धंधा है ये नहीं चलेगा। सरकार आगे इसको लेकर एक गाइडलाइन भी जारी कर सकती है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार अगले हफ्ते में इन सारे प्लेटफॉर्म्स को के जो सवाल है या फिर इसको लेकर जो शिकायतें थी उनको इकट्ठा किया जाएगा और क्लास सीसीपीए की तरफ से एक मैसेज उनको भेजा जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा। यानी केस बिल्कुल साफ है। अभी ओला उबर को गया है नोटिस। अभी जितने भी एग्रीगेटर्स, प्लेटफॉर्म्स इस तरह के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में लिप्त हैं, कंज्यूमर्स को बेवकूफ बना रहे हैं, उन्हें मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं, सबका नंबर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अम्बरीश आपका।